हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है जिसका पार्ट 12 है नींव का पत्थर। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में जो हम है ना इस पाठ का जो भाषा अध्ययन है वह करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक हमने पहली वाली वीडियो में कर लिया था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द तो दिए नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, मतलब जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसे हम किस तरह से करेंगे। तो पहला है विलास प्रियता, तो उसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करेंगे। स्वराज्य प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए वीर जवानों को विलास प्रियता का त्याग करना होगा। विलास प्रियता का मतलब होता है बच्चों आरामदायक जीवन। ठीक है, विलास प्रियता का मतलब क्या होता है? आरामदायक जीवन। सेकंड है जन सेवक, तो इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करेंगे। जन सेवक में स्वदेश भक्ति की भावना प्रबल होनी चाहिए, यानी कि स्वदेश भक्ति की भावना जो है मजबूत होनी चाहिए। फिर है स्वामी भक्त, सच्चे सेवक स्वामी भक्त होते हैं। चौथा है मरहम पट्टी। मरहम पट्टी का इस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। फोड़ों का उपचार करने में मरहम पट्टी करना आवश्यक है। अब चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सही शब्दों पर निशान लगाना है। ठीक है, इसमें से बताना है दुर्भाग्य सही वाला कौन सा है। तो बच्चों, इसमें जो पहले वाला दुर्भाग्य ये सही है। ठीक है, फिर दूसरा है लक्ष्मीबाई, इसमें लक्ष्मीबाई कौन सा? ये वाला सही है, इस पर राइट लगा देंगे। इसमें सुरक्षित कौन सा सही है? तो इसमें सुरक्षित ये वाला सही है, इस पर राइट का निशान लगा देंगे। समर्पित, इसमें समर्पित ये वाला सही है। और युद्धघोष, युद्धघोष इसमें ये वाला सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें राइट लगा देंगे। फिर बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे दिए गए शब्द समूह का प्रयोग करते हुए प्रत्येक में से एक एक वाक्य बनाइए। जो शब्द समूह दिए गए हैं, क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नहीं नहीं, कौन कहता है, इस पे हमें वाक्य बनाना है। तो चलिए बच्चों, ये भी बना लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम इस प्रकार करेंगे। पहला है क्या से क्या हो गया, तो इसका वाक्य इस प्रकार बनाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं इस वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान पर आऊँगा, परंतु परिणाम निकलने पर पता चला कि क्या से क्या हो गया, मतलब वह कक्षा में प्रथम स्थान पर नहीं आया। खा है कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वाक्य इस प्रकार बनाएंगे। अनीता बचपन में भी तो सीधी सादी थी, परंतु उच्च अध्ययन यानी बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद वह कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर ग नंबर पे है नहीं नहीं, तो इसका वाक्य बनेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही होगा। फिर है घ पे कौन कहता है, तो इसका वाक्य बनेगा कौन कहता है मैं बुद्धू हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इसके आंसर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, इस पाठ में कौन, कहाँ, कब, किसने, किसे आदि से बने वाक्य आए हैं। इनसे बने प्रत्येक शब्द के दो दो वाक्य छाट कर लिखिए। तो बच्चों, ये आपको सेम करना है। ठीक है, चलिए नीचे दिया है 6 नंबर पे, नीचे दिए गए संभावों का हाव भाव से वाचन कीजिए। मतलब आपको इस पे अपना फेशियल एक्सप्रेशन बताना है, तो ये भी आपको सेम करना है। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए, यानी कि इनके विलोम शब्द या उल्टे शब्द हमें लिखना है। विलोम शब्द को विपरीत शब्द भी बोलते हैं, उल्टे शब्द भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया है? सफलता, दुर्भाग्य, आकाश, चेतन, दुर्बल और दुश्मन। तो बच्चों, इनके विलोम शब्द इस प्रकार नोट कर लीजिए। सफलता का होगा विफलता, दुर्भाग्य का सौभाग्य, आकाश का पाताल, चेतन का अचेतन, दुर्बल का सबल और दुश्मन का दोस्त। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी कि ये मुहावरे दिए गए हैं। हिमालय
अड़ जाना, नींद खुलना, पीठ दिखाना, कलेजे पर पत्थर रखना, इनके हमें अर्थ भी बताने हैं और फिर इनका हमें वाक्य में प्रयोग करके भी बताना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। तो हिमालय अड़ जाना, यानी कि हिमालय अड़ जाने का मतलब होता है बच्चों सामने कठिन समस्या होना। तो इसका प्रयोग इस प्रकार करेंगे, लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेजी सेना का हिमालय अड़ गया। नींद खुलना यानी कि होश में आना, इस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे, आपकी नींद खुल गई, आप अब पधार रहे हो हैं। ठीक है, हो या हैं कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा पीठ दिखाना, पीठ दिखाना मतलब होता है बच्चों हार मानना। इसका इस प्रकार प्रयोग करेंगे, वीर पुरुष युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाते हैं, यानी कि वीर पुरुष जो होते हैं वो युद्ध भूमि में हार नहीं मानते हैं। फिर है चौथे नंबर पे कलेजे पर पत्थर रखना। तो इसका मतलब है धैर्य रखना। पुत्र की मृत्यु पर पिता ने कलेजे पर पत्थर रख लिया। ठीक है, इस तरह से आप इसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखना। ये दिए गए इनके समास का नाम बताना है और इनका समास विग्रह भी करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, देशभक्त, देश के लिए भक्ति। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। रणभूमि, देखो इसमें बच्चों तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये प्रधान है। भक्ति किसी की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, देवताओं की भी हो सकती है। ऐसे भूमि कैसी भी हो सकती है, रणभूमि, बंजर भूमि, किस तरह की, तो ये दूसरा पद प्रधान हो गया भूमि। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में और आता है, पेड़ और पौधे, ये द्वंद्व समास हो गया। वीरबाला, ये कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, फूल पत्ती, फूल और पत्ती द्वंद्व समास। शुभ अशुभ, शुभ अथवा अशुभ द्वंद्व समास। युद्ध घोष, युद्ध का घोष, इसमें आएगा तत्पुरुष समास। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।